नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ऐसे सीएम हैं जो कि सबसे पहले हिंदुत्व की बात करते हैं। इनफैक्ट जब ये उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता में आए थे तो सारे क्रिमिनल्स इनके नाम से ही सरेंडर कर देना प्रेफरेबल समझते थे, क्योंकि ये अब तक के सबसे बेस्ट सीएम माने जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करवाने के मामले में। योगी आदित्यनाथ एक ऐसे राजनेता है जिनके चर्चे पूरे पॉलिटिक्स में किस कदर छाए रहते हैं ये शायद अब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में, इनफैक्ट पूरे पूर्वांचल में इनके चर्चे हर दूसरे दिन आपको देखने को मिल ही जाएंगे। लेकिन इन सब के अलावा योगी आदित्यनाथ का पॉलिटिकल कैरियर शुरू कहां से हुआ, इनकी पॉलिटिक्स में एंट्री कहां से हुई, इन सब के बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहें अंत तक ताकि आपको ये पता चल सके कि योगी आदित्यनाथ का पॉलिटिकल कैरियर कहां से शुरू हुआ। इन सब पे हम बात तो आगे करेंगे ही, लेकिन इससे पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें संसद भवन के अंदर योगी आदित्यनाथ भावुक हो गए थे। सर मुझे बोलिए don't be tell him go on Yogi ji, we all respect you, please you feel we shall certainly look into it। अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता, तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी ये सोचने पर जरूर मजबूर हो गए होंगे कि योगी आदित्यनाथ के साथ ऐसा क्या कंडीशन आ गया जिस वजह से इन्हें संसद भवन के अंदर भावुक होना पड़ा। तो इसका सीधा सा संबंध इनके बायोग्राफी से है। तो आइए जानते हैं इनके बायोग्राफी के बारे में, और लास्टली आपको ये पता चल ही जाएगा कि इस वीडियो की सच्चाई क्या है। योगी आदित्यनाथ का रियल नेम अजय सिंह है और इनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड में हुआ था। योगी आदित्यनाथ के पिता का नाम आनंद सिंह और इनकी माता का नाम सावित्री देवी है। इन दोनों के 4 बेटे हैं जिनमें से योगी आदित्यनाथ दूसरे नंबर पर आते हैं। अब बात ये आती है कि योगी आदित्यनाथ नाम पढ़ने के पीछे की सच्चाई क्या है। तो एक्चुअली में जब योगी आदित्यनाथ 22 साल के थे तो इन्होंने अपना सब कुछ त्याग के संन्यास लिया था और तब से जाके इनका नाम योगी आदित्यनाथ पड़ा, और बाद में चल के ये पॉलिटिक्स में भी इसी नाम से फेमस हुए और आज पूरे भारतवर्ष में इन्हें इसी नाम से जाना जाता है। अब अगर बात करें योगी आदित्यनाथ के एजुकेशनल बैकग्राउंड की, तो इन्होंने अपनी 10th की पढ़ाई को गरवा विद्यालय से कंप्लीट करा था। आफ्टर दैट ये ऋषिकेश गए और वहां के एक कॉलेज भारत मंदिर इंटर कॉलेज से इन्होंने अपनी 12th की पढ़ाई को कंप्लीट करा। उसके बाद ये बीएससी को गरवा विद्यालय से ही कंप्लीट करा मैथ्स ऑनर्स के साथ, और बीएससी करने के दौरान ही इन्होंने एक पार्टी ज्वाइन की जिसका नाम भारतीय विद्यार्थी परिषद था, और यहीं से इनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत होती है। योगी आदित्यनाथ काफी अर्लियर एज में ही गोरखपुर की सांसद के तौर पर चुने जा चुके थे। सन 1998 में ये पहली बार गोरखपुर की सांसद के तौर पर चुने गए थे जब इन्हें 25,000 वोटों से जीत हासिल हुई थी। उसके बाद ये लगातार 3 बार सांसद रह चुके हैं, तब जाकर के इन्होंने सीएम पद के लिए चुनाव लड़ा था और वो 2 बार सीएम पद से भी उत्तीर्ण हो चुके हैं। और साथ में योगी आदित्यनाथ ने एक बार अपने स्टडी के दौरान भी महासचिव पद के लिए चुनाव लड़ा था। जब ये राजकीय विद्यालय कोटद्वार से अपने एमएससी की पढ़ाई को कंप्लीट कर रहे थे तो एक स्टूडेंट के साथ मिल करके इन्होंने महासचिव के लिए चुनाव लड़ा था। हम सबको ये बात पता है कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सपोर्टर रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को ये बात पता है कि योगी आदित्यनाथ खुद एक बार बीजेपी के अगेंस्ट हो गए थे। ये बात है सन 2002 की, जब योगी आदित्यनाथ बीजेपी के एक नेता शिव प्रसाद शुक्ला के खिलाफ संसद भवन में ही विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इनका काम योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं आ रहा था। इसके ओपोज में योगी आदित्यनाथ ने अपने कैंडिडेट को खड़ा किया जिसका नाम राधा मोहन दास अग्रवाल था, और इसे जीत दिलाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने काफी मेहनत भी
भी की और लास्टली इन्हें जीत दिलाई भी। और इसी के साथ जब राधा मोहन दास अग्रवाल योगी आदित्यनाथ के सपोर्ट से सत्ता में आए थे गोरखपुर के अंदर, तो योगी आदित्यनाथ के चर्चे गोरखपुर के साथ साथ पूरे पूर्वांचल में भी होने लगे थे। इसके बाद सन 2002 में ही योगी आदित्यनाथ ने अपना एक खुद का संगठन बनाया था जिसका नाम हिंदू युवा वाहिनी था। इस संगठन का एकमात्र उद्देश्य ये था कि ये हिंदुत्व की रक्षा करता था। इस संगठन के माध्यम से योगी आदित्यनाथ ने धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक मुहिम सी छेड़ दी थी और इस संगठन में जितने सारे लोग थे वो हिंदू कट्टरपंथी थे। इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ ने कई बार भड़काऊ बयान भी दिए हैं जिसको आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसमें बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए। बस बहुत दिन चलेगा नहीं ये। उन सबको मालूम है कि आने वाला समय और आने वाला दिशा क्या होने जा रही है। यह हिंदुत्व की सदी है और हिंदुत्व की सदी केवल भारत की नहीं दुनिया की सदी होगी। पूरी दुनिया के अंदर हिंदुत्व का झंडा एक बार पुनः मजबूती के साथ भगवा झंडा दुनिया के अंदर कोने कोने में लहराएगा। उसके अनुसार एक बार पुरुषार्थ किए जाने की आवश्यकता है। हिंदू कभी निराशावादी नहीं हो सकता है। तमाम षड्यंत्रों के बावजूद अंदर और बाहर दोनों से हमलों को जूझते हुए भी अगर सनातन हिंदू धर्म मजबूती के साथ खड़ा है तो वह किसी के बल पर नहीं, इस जनता की ताकत के बल पर है। और जब तक ये आस्था सनातन हिंदू धर्म के प्रति आप सबकी बनी रहेगी, भारत माता के प्रति आपकी बनी रहेगी, दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। हमें किसी ओबामा से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। हिंदुत्व पर जो प्रहार करेगा उसको महाप्रलय को स्वयं आमंत्रित कर देगा, उस महाप्रलय की चपेट में स्वयं भी आएगा। इस बारे में किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए और इसलिए बंधुओं आप सबका मैं आह्वान करूंगा। इसके बाद सन 2007 में हिंदू युवा वाहिनी संगठन को लेकर के यूपी के गोरखपुर में काफी ज्यादा दंगे होने शुरू हुए। इस दंगे का मुख्य आरोपी योगी आदित्यनाथ को बताया गया और इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ की गिरफ्तारी भी हुई थी। उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री के पद पर मुलायम सिंह यादव बैठे हुए थे और इन्हीं के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ की गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन इनकी गिरफ्तारी के बाद काफी ज्यादा प्रदर्शन होने शुरू हो गए थे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर और हिंदू युवा वाहिनी संगठन के लोग भी प्रदर्शन करने लगे थे जिसके सामने सरकार को घुटने टेकने पड़े और योगी आदित्यनाथ को रिहा करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ पर लगाया गया ये पहला आरोप था, इसके बाद भी और इससे पहले भी कई सारे आरोप को लेकर के योगी आदित्यनाथ के ऊपर सवाल उठाए गए थे विपक्ष पार्टी के द्वारा, जबकि योगी आदित्यनाथ का इस मामले में ये कहना है कि वो बेकसूर हैं, उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। और इसी को लेकर के सांसद भवन के अंदर योगी आदित्यनाथ भावुक हुए थे जिसका वीडियो आपने पहले देखा है। इसके बाद सन 2017 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर एक नए चेहरे के रूप में आए सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर और भारी मतों से विजय प्राप्त की। सन 2022 में ये उत्तर प्रदेश के अंदर दूसरे मुख्यमंत्री बनने वाले पहले बीजेपी नेता हैं। ये थी योगी आदित्यनाथ की पॉलिटिकल पार्टी में आने से लेकर के अब तक की बायोग्राफी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर दे। अपनी राय को नीचे कॉमेंट में मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।